शहर दमिश्क के करीब एक पुरानी सी बस्ती में एक बेवा औरत रहा करती थी। लोग उसे अम्मी ज़ैनब के नाम से जानते थे। उम्र ने उसकी कमर झुका दी थी, आंखों की रोशनी कम हो चुकी थी, मगर दिल अब भी जिंदा था। उसने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत और सब्र में गुजारी थी। उसके 4 बेटे थे। शौहर की वफात के बाद उसी ने सबको पाल पोस कर बड़ा किया था। सबसे बड़ा बेटा राशिद था, जो शहर का मशहूर ताजिर बन चुका था। उसके पास दौलत थी, नौकर चाकर थे, मगर मां के लिए वक्त नहीं। जब अम्मी ज़ैनब उसके घर पहुंची तो वो ऊपर से इज्जत दिखाता, मगर दिल से बोझ समझता। उसकी बीवी हर बात पर ताना देती, हर वक्त इन्हें दवा, ये वो, हमारा सुकून खत्म हो गया है। राशिद खामोश रहता, और यही खामोशी मां के दिल को चीर देती। कुछ अरसे बाद अम्मी ज़ैनब खुद ही वहां से चली गई। दूसरा बेटा सलीम था, जो हुकूमत की नौकरी में था। बड़ा ओहदा, बड़ी शान। मां को उसने घर में जगह तो दी, मगर इज्जत नहीं। अम्मी मुझे आराम चाहिए, आप ज्यादा सवाल मत किया करें। ये जुमले अम्मी ज़ैनब के लिए जहर से कम न थे। तीसरा बेटा नासिर था, जो ऐशो इशरत में डूबा रहता। मां की मौजूदगी उसे शर्मिंदगी लगती। लोग क्या कहेंगे, मेरी बूढ़ी मां ऐसे हाल में रहती है। एक दिन उसने साफ कह दिया, अम्मी आपके लिए ये घर मुनासिब नहीं। अम्मी ज़ैनब की आंखों से आंसू गिर पड़े, मगर जुबान पर शिकवा नहीं आया। आखिरकार वो अपने सबसे छोटे बेटे हसन के पास पहुंची। हसन गरीब था, मजदूरी करता था। एक छोटा सा घर था, मगर दिल बहुत बड़ा था। हसन ने मां के पांव धोकर अपने माथे से लगाए और कहा, अम्मी ये घर छोटा है, मगर दिल बड़ा है, आप यहीं रहेंगी। उसकी बीवी भी नेक दिल थी, मां को अपनी मां समझकर सेवा करती। अम्मी ज़ैनब को पहली बार लगा कि वो बोझ नहीं बल्कि नेमत है। वक्त गुजरता गया, अम्मी ज़ैनब की हालत बिगड़ने लगी। एक रात उसने हसन को पास बुलाया और कहा, बेटा मैंने तेरे भाइयों को देखा, सबको आजमाया, मगर कामयाब तू हुआ। हसन रो पड़ा। अम्मी ज़ैनब ने कहा, मेरी एक अमानत है, मेरी वफात के बाद शहर की पुरानी मस्जिद के इमाम के पास जाना, मेरा नाम लेना। कुछ ही दिनों बाद अम्मी ज़ैनब इस दुनिया से रुखसत हो गई। हसन ने भाइयों को खबर दी, सब जनाजे में आए, मगर दिलों में अब भी सख्ती थी। हसन मस्जिद पहुंचा। इमाम ने उसे एक पुराना थैला दिया। उसमें कुछ सोना नहीं था, कोई जायदाद नहीं थी, बल्कि कागजात, दुआएं और कुछ तजुर्बे थे, जिनकी बदौलत हसन ने एक छोटा सा काम शुरू किया। मां की दुआ, ईमानदारी और मेहनत से हसन तरक्की करता गया। कुछ सालों में वही बेटा जिसे कभी गरीब समझा गया था, शहर का इज्जतदार आदमी बन गया। और जिन भाइयों ने मां को बोझ समझा था, वही वक्त के मारे दर दर भटकते रहे।